92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रदेश में दिन रात मेहनत करके खानदान के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले अक्सर दूसरों के ख्वाब पूरे करते करते अपनी ख्वाहिशात को पसे पर्दा डाल देते हैं। एक ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक मंगला हैमलेट से है। मंगला डैम बनने की वजह से इनके आबाई घर इसकी जद में आ गए थे, जिसके बरक्स गवर्नमेंट ने उन्हें मुतबादल जगह अलॉट की। मुतासरा शख्स के मुताबिक पड़ोस में उनके फूफा का घर है और साथ ही में एक तंग गली गुजरती है। जब मुतासरा शख्स अपने मकान तामीर करवाने लगे तो उस वक्त तमाम फरीकैन के दरमियान ज़बानी कलामी एक मुआहदा तय पाया कि इस गली को कुशादा करके एक सड़क की शक्ल दे दी जाएगी। मुआहदा तय पाने के कुछ रोज बाद मुतासरा शख्स बरतानिया वापस चला गया। चंद रोज बाद मुतासरा शख्स को अपने करीबी जराए से मालूम हुआ कि उनके फूफा फजल हुसैन ने अपने हिस्से की जगह देने और सड़क बनाने से इनकार कर दिया और मोहम्मद खालिद के पुराने तामीर शुदा घर को भी नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा मुतासरा शख्स का कहना है कि इनको भी पाकिस्तान से कॉल्स करके डराया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। मुतासरा शख्स मोहम्मद खालिद का कहना है कि अब इन तमाम तरह हालात से तंग आ चुके हैं। फजल हुसैन क्योंकि बाअसर है, इसलिए मुतासरा शख्स की ऐवान बाला से अपील है कि इनकी दादरसी की जाए और एक मजलूम को इसका हक दिलाया जाए। इन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश से देश तक की टीम जब मोहम्मद खालिद के फूफा फजल हुसैन और बाकी मुबैना अफराद गुलजार और फजलदाद से मिली तो सुनिए उनका क्या कहना था। मेरा नाम जी फजलदाद, मैं इतना मंगला का रिहायशी हाँ और रहा मैं ज़्यादातर इन्हें रहा खालिद साहब की मैं जानना कौन। खालिद साहब का मसला कोई होया इतने हाजी साहब का और खालिद ना कि जेड़ा बारियां उन्हें कढ़ियां गैर कानूनी सन हाजी साहब ने साइड वाले पास वो मैं बंद कराइया है जी। उन्होंने भरावां की आख बाग के चलो उन्होंने मेरी गल कोई सुन ली तो मेहरबानी उन्होंने है जी। तो इस तो अलावा जरा मैं खालिद की जानना नहीं हाँ है जी, उसकी शक्ल भी नहीं मैं कदे तकी, मगर खालिद जो कह रहा वो गलत है, सर गलत है और सब झूठ है। मगर यह है कि तू गलत है इस तरीके जड़ियाँ तू लैना चाहना है जी, सड़क लेना चाहना है वो इस मिलती नहीं है जी। भैन भरावां विच बह के तो सड़क लभदी है जी। जे तेन सड़क चाहिए है तो किसी नाल रखो, अच्छे तरीके तलक वधाओ। तो इस तरीके तेरी जबरदस्ती हूँ तेन सूफी हाजी साहब कोठी पट के तेनू मतलब रस्ता देन कितों देन है जी। कोठी मतलब जी 92-93 नहीं बनी है जी। तो अज तू मतलब सड़क मंगदा, ये तो गलत बात है बच्चे, ये नहीं होना चाहिए तेरे ते मतलब जी तू बिल्कुल टोटली गलत है जी। ऐसा ये कम नहीं करने चाहिए। जिस जगह च रहो अजे भैन भरा ला के खाओ। खालिद साहब जो राह लाने ना तो सारे इन्होंने मकान पहला बने जितों ये उखाड़े ने ना ये जोड़े बाबे हुसैन ने मकान ये बनाए मैं 97-98 ये 97-98 बने नहीं। कोई किसी बंदे मतलब अंदर बाहर करने नहीं मतलब जवाब नहीं रखा ना कोई गल हुई। इस तो बाद इधर जी उन्होंने बनी है पिछों सड़क आ रही है, ये अरसे दराज तो इतनी है सड़क जितनी कि होना है। खालिद साहब अपनी मतलब मकान फटे इनके पीछा करा तो मैं इन्होंने को सड़क आना और जहर वाला सड़क जरा है ना हाजी हुसैन साहब कोठी पट्टी तो नहीं दे सकने, ये तो कोई जवाब नहीं बनना। हाँ इधर सूफी साहब अगर वो देन तो वो पिछों वो लै सकना, जो वो देन तो वो मर्जी निकाले उन्होंने, वो तो कोई बंदा नहीं देने वास्ते तैयार, कोई बंदा भी नहीं देना क्योंकि अरसे दराज तो मतलब है ये इस सारे तकने आए असी सड़क जितनी है इतनी है। हुण जी है वो मतलब फंड नहीं बना पर मतलब पक्की भी हो गई है, यानी गवर्नमेंट ने कागजात हो गई है इतनी, अगे तो कोई मसला नहीं है। जब ये भतीजा है मेरा, ये जोड़े मकान पट्टे ने उस मतलब सन तो नहीं मैंने याद बारल ये काम उस वेले मैं किया तो हूँ जो नीचे बनाया सो कुछ चंद दिन मतलब निगरानी बल्कि की है, काम नहीं किया मैं। हाजी फजल हुसैन मेरा नाम है, हैमलेट कॉलोनी मेरा नाम।
और मैं उत्थे मकान है मेरा, सारा कुछ मेरा। जिहड़ा एक हालत का मसला है, मैं इस नाल कोई ऐसी वैसी ना कोई पर्चा कटाया, ना कोई दरखास्त दी है, ना कोई किसी ने बुलाया है, ना कुछ। जो टालन लिया ने मेहरबानी की, मैं है टालन लान दो, ये मेहरबानी की है, मैं टालन लिया और बस मैं कोई जाती कोई टालन में दीवार में आप ही लिया इन्हें बेड़ा मेरे गंदा नहीं किया, ना साफ मतलब किया। तो ना मैंने ना कोई जाति करना चाहिए, हमारे पोतरा है, मतलब कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इसने पता नहीं कि दिमाग है, इसने मैंने समझ नहीं कि दिमाग से जाए या क्या ये क्या चाहना है, मैंने पता नहीं लगता। तो मैं चाहना कि अगर ठीक हो जाए मेहरबानी है, तो ना मैं तो फिर मतलब आपको साफ पूछी मैंने तो कोई चंगी बनती इस वास्ते की, ना कोई दरखास्त दी है, ना कोई पर्चा कटाया, ना कोई मसला पता ही नहीं। मैंने झूठ मारने ये पर्चा कटाया ना कोई मुझे पता ही कोई। इस वास्ते मेरा अगर कोई गलती है तो दसा है, अपने सामने आके दसा है क्या गलती की थी, मुझे गलती की कुछ पूछता ही कुछ। मैं दीवार की टालन ली है, तो सारा कुछ दया टाया, इसकी वालदा ने खुद के आगे दया, चाचा तुम अपनी दीवार तो मर्जी करो। तो मैं सफाई की टालन ली और ली टालन मैं अपनी दीवारें ली, इन्हें बड़ा खूबसूरत बनाया। तो मैं ना कोई जाति की तो ना मैं जाति करना है, क्योंकि मेरे तो पोतरे ने तो जे समझ पता नहीं कि हिसाब किताब कि अस ये कर सकते ये कर सकते, पता नहीं क्या कर सकते। अल्लाह ताला ने हिदायत है, मैं तुम्हारी दुआ ही है। मैं तो किसी ना इन्होंने कोई दुश्मनी है, ना कोई दुश्मनी है, ना नुकसान, ना कोई ऐसा। मैं जनाब कोई धमकी किसी ने दी थी ना, मैं किसी ने कुछ रखना बच्चे मारे गए मरे, मैंने पता ही नहीं किस तरह मोए क्यों मोए, ये अल्लाह और जाने या उन्हें मरने नहीं पता उसी क्यों क्यों मोए मारे। मतलब सारे प्यारे बच्चे सन, हमारे पोतरे सन, बस ठीक ठाक राजी बाजी ना कोई दुश्मनी है किसी ने, ना मैं किसी दुश्मनी है तो ना मैं रखना ना करना, तो ना मारे किसी ने गुस्सा साजिश। और जब पुत्रे मोया जब पुत्र मोया पता नहीं कोई किए मोया बेचारा, असं पता ही कोई किस तरह मोया सा होता है, मऊ भी पता उसी या मतलब उसी पता उसे को पता नहीं। ये अल्लाह और जान ये झूठ मारना कि मतलब वो मेरी खातिर या मेरी वजह तुम मोए, मैं अडो नाराज़गी को नहीं, वो बिल्कुल मेरे बच्चे आ सकते, मेरे पोते आ सकते, कोई सारी नाराज़गी है कोई कुछ बाजी खानी है क्या पीनी है सारा। मेरे वो सावरे मेरे वो ताजे पोते रिश्तेदार साहबता कोई सारा खान पीन रहन सहन सारी कोई नाराज़गी नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई मर्जी कोई सब झूठ मार जो कुछ कर रहे अपने को झूठ। कोई इस गल इसकी सच्ची गल साबित कर रहा तो मैं मुझे कोई गल नहीं मतलब ऐसा ये गल ना मैं की है ना मैं करना है इंशाल्लाह। तमाम फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ आपने सुना, आइए जानते हैं कहानी की असल हकीकत आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेश से देश तक। नाजरीन, समंदर पार बसे जो पाकिस्तानी हैं दियार गैर में दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जिनमें से बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो परदेश में कमाते तो हैं लेकिन इस कमाई से वो अपना पेट कम पालते हैं और अपने देश में जो उनका ख़ानदान होता है उनका पेट ज़्यादा पालते हैं और अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा, कसीर हिस्सा इसी काविश में गुजार देते हैं ताकि जो इनके अहले खाना देश में रहते हैं वो सुकून की ज़िंदगी को गुजार सकें। और जब एक दिन ऐसा आता है वो अपने वतन में सरमायाकारी करने के लिए आते हैं तो वो ख़ुद को मुख्तलिफ मसाइल में दो चार पाते हैं। उनकी सरमायाकारी ही उनके लिए वबाले जान बन जाती है। नाजरीन, बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी जो जमा पूंजी होती है उससे ख़रीदी गई जायदादों की हिफाजत नहीं कर पाते और इसका फ़ायदा कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर उठा जाते हैं जो कब्ज़ा माफिया के नाम से जाने जाते हैं। इन कब्ज़ा माफिया में ज़्यादातर अपने ही मुलव्वस होते हैं जिनकी खातिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मेहनत करके दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी ही स्टोरी पर बात करेंगे जिसने एक ही ख़ानदान के कई टुकड़े कर दिए, ख़ानदान को तकसीम करके रख दिया। नाज़रीन, आज की स्टोरी है समंदर पार बसे मोहम्मद खालिद की। मुतासरा शख्स मोहम्मद खालिद का जो ताल्लुक़ है ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर का इलाका है, मंगला हेलमेट वहाँ से है। मुतासरा शख्स अरसा 23 साल से बरतानिया के शहर बर्मिंघम में रहता है अपनी और बकौल मुतासरा शख्स से मंगला डैम बनने की वजह से उनके आबाई घर उसकी जद में आ गए थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें मुतबादिल जगह अलॉट की। मुतासरा शख्स मोहम्मद खालिद अपने कुंबे के अपने जो ख़ानदान था उसका वाहिद कफ़ील हैं और वालिद की वफ़ात के बाद अहले खाना की तमाम जो ज़रूरियात थी और उनका ख्याल रखना ये सारी ज़िम्मेदारी मोहम्मद खालिद पर आ गई थी। बकौल मुतासरा शख्स उन्होंने अपने एक भाई और 3 बहनों की शादियां भी की। इसके अलावा अपने भाइयों को अलहदा मकान भी बना कर दिए। मुतासरा शख्स के मुताबिक पड़ोस में उनके फुफ्फा का घर है।
और साथ में एक तंग सी गली गुजरती है। जब मुतासर शख्स अपना मकान तामीर करवाने लगे तो उस वक्त तमाम फ्रीकैन के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एक मुआहदा तय पाया कि इस गली को बड़ा करके एक सड़क की शक्ल दे दी जाए। मुआहदा तय पाने के कुछ रोज़ के बाद मोहम्मद खालिद बरतानिया वापस चले गए। उनके भाइयों ने मुतासर शख्स के मकान की बाद में तामीर शुरू करवाई। इन दिनों मुतासर शख्स के जो फुप्पा हैं पाकिस्तान आए हुए थे, जो बरतानिया के शहर लंदन में रिहाइश पजीर है। बकौल मोहम्मद खालिद साहब के उनके फुप्पा फजल हुसैन ने अपने हिस्से की जगह देने और फिर जो सड़क बनाने का जो एक एग्रीमेंट हुआ था ख़ानदान के दरमियान उससे इनकार कर दिया और मोहम्मद खालिद के जो पुराने तामीर शुदा घर था उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सिर्फ यही नहीं, मुतासरा शख्स के भाइयों के ख़िलाफ़ मंगला थाने में FIR भी दर्ज करवाई, जिसके बाद मकामी पुलिस ने मोहम्मद खालिद के भाइयों को काफ़ी डराया धमकाया और 2 बार हवालात में बंद भी रखा। बकौल मोहम्मद खालिद के उनके भाई क्योंकि नौजवान हैं इसलिए उनके फूफा फजल हुसैन ने उन्हें पैसों के झांसे में फंसाकर अपने साथ मिला लिया और मोहम्मद खालिद का ये कहना है कि उन्होंने अपनी उम्र का एक कसीर हिस्सा, अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भाइयों के लिए वक्फ कर दिया, उनके लिए गुजारा, मगर आखिर में उन्हें सिर्फ तन्हाई का सहारा मिला। इसके अलावा मोहम्मद खालिद को भी पाकिस्तान से कॉल्स करके डराया धमकाया जाता है। फजल हुसैन क्योंकि बाअसर है इसलिए मुतासरा शख्स की ऐवान बाला से अपील है कि उनकी दादरसी की जाए और मोहम्मद खालिद को जो उनका जायज़ हक है उसे वो दिलाया जाए। इसी बात करेंगे मीरपुर मंगला से हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और इरफान अहमद फराज नुमाइंदा है बर्मिंघम से, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। इरफान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसके अलावा मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ होंगे, उन पे भी उनकी कहानी पर बात करेंगे। इरफान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। इरफान, ये बताइएगा कि ये इतने अरसे से ये सारी मुसीबतें झेल रहे हैं खालिद साहब, तो इनकी कहीं दादरसी हुई है? इनके अपनी फैमिली, इनके बीवी बच्चे, क्या सब लोग यहीं पर रहते हैं? कहाँ तक पहुँचा है इनका मामला? असल में बात ये है कि ये इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है और बकौल इनके कि ये पढ़े लिखे भी नहीं है और ये कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो इनको जो है उनका भाई भी जो है इनके वो साथ नहीं देते। यहाँ पर आकर इन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जो है वो लोगों से इंफॉर्मेशन ली कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी, कोई रिश्तेदार इनका यहाँ जो है वो तो नाम के ही हैं ये बकौल इनके, और कोई भी इनकी जो है वो जो मामला जहाँ था वहाँ पर ही है। सही। तो इस वक्त इनके अपने कितने बच्चे हैं, इनकी अपनी कितनी और प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और वो अगर इनके बच्चे बड़े हैं क्या वो इनकी कोई मदद करें सारे मसले को लेकर, और ये पाकिस्तान कितनी बार आ चुके हैं? नहीं, बच्चे तो बड़े हैं इनके, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि वो अभी इस काबिल नहीं हुए, वो अभी पढ़ रहे हैं, अभी इस काबिल नहीं हुए कि वो इनकी कोई मदद कर सकें। ये जो काम भी है ये खुद करना चाहते हैं, ये बच्चों पर नहीं लेके जाना चाहते कि जैसे ये खुद तंग हैं। अगर बकौल इनके कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे ये ना मिलते तो ये जो है इंतहाई कदम उठा लेते। अच्छा। और ये पाकिस्तान भी कई बार जा चुके हैं, और उस रात, जिस रात इनका ये जो प्लान ये बना रहे थे कि मुझे जो है वो ये जिंदगी नहीं चाहिए, तो उसी रात जो है वो उसी शाम को जो है वो उनकी मुझसे मुलाकात हो गई। तो जो है वो मैंने इनको हौसला अफजाई दी, मैंने इनका जो केस है वो मैंने कहा कि मैं आगे लेके जाऊंगा, आप जो है वो इस तरफ ना जाइए। यानी मतलब कि इनकी दादरसी करने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, ना वहाँ जो दो भाई हैं वो तो भी इनका साथ छोड़ पाकिस्तान चुके हैं। जब आए कानून का कोई सहारा नहीं लिया, पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया, कोई फ्रॉड केसेस दर्ज नहीं करवाए? पाकिस्तान में एक दो बार ये इन बकौल इनके एक दो बार मैंने केस करने की कोशिश की,
लेकिन पुलिस उल्टा उनका साथ देती है कि वो शरीफ आदमी है, आप उन पर बोतान लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो शरीफ लोग हैं, आप उनको तंग कर रहे हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सजाद, ये बताइएगा जो यहाँ पर अब इनका घर है जो इन्होंने तामीर करवाया था, वो उसकी अब देखभाल कौन कर रहा है? बकौल मोहम्मद खालिद साहब के कि इनके फुफ्फा ने इनके भाइयों को भी अपने साथ मिला लिया, रुपयों का झांसा देकर, लालच देकर, तो इनकी प्रॉपर्टी की अब टेक केयर कौन कर रहा है? घर को की देखभाल कौन कर रहा है? कौन देख रहा है इनके सारे मामलात को, यहाँ पर जब भाई भी अपने इनके खिलाफ हो गए? जी, जब ये स्टोरी मुझे पास आई तो मैंने पूरे जाके जो मंगला अहमद है मीरपुर से 25 किलोमीटर की दूर पे फासले पे है, तो जब मैं यहाँ मंगला अहमद में पहुंचा हूँ, वहाँ मैंने थाना से रब्ता किया। वहाँ के मुकामी जो लोग हैं जो इस अपने खालिद साहब ने बताए थे कि इनके लोगों को सारे स्टोरी मेरी पता है। तो जब मैं उस वहाँ पे गया तो वहाँ के मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ मकसद फिक्र के लोगों से, बाजार से, वहाँ दुकानदारों से, वहाँ जो बिल्डर्स है उनसे मैंने रब्ता किया और पूछा, पूरी स्टोरी पूछी। ये जो ना खालिद साहब हैं, ये इनके करीबी अजीज हैं फजल सैन साहब। फजल सैन साहब भी बुजुर्ग आदमी हैं और ये लंदन में, बताने के शायद लंदन में रहते हैं। तो इनके बिल्कुल पड़ोस में जो ना खालिद साहब के पड़ोस में इनका घर है। तो जब खालिद साहब अपना मकान तामीर करने लगे तो इससे कबल जो ना वो 93 में जो ना फजल सैन साहब अपना मकान तामीर कर चुके थे। उन्होंने डबल स्टोरी वहां पर मकान बना हुआ है। तो खालिद साहब उनको कह रहे थे कि आप ये अपनी डबल स्टोरी की जो बिल्डिंग है इसको डिमोलिश करके मैं भी आगे कर रहा हूँ, इसको सड़क ओपन करें और सड़क बनाएं। लेकिन जो हाजी फजल साहब है उन्होंने कहा कि यार मेरी जो ना मकान बना हुआ है मैं किस तरह डिमोलिश कर सकता हूँ। इससे अगर पीछे साथ उसके जो खाली जगह है वहां पे प्लाट है, उससे पीछे एक हाजी अजीज साहब है उनका खाली प्लाट है, वहां से सड़क आती है। आप उनसे बात करें तो वो सड़क को सीधी आ जाए। मेरा तो आगे रास्ते ही नहीं आता, आगे जो गली जितनी है 5 फुट वही जा सकती है, 5 फुट और आगे मैं तोड़ूंगा तो मेरे अपने बिल्डिंग को डिमोलिश करनी पड़ेगी। लेकिन जो ना खालिद साहब इस पर नहीं आए और खालिद साहब ने अपना मकान वहां पे अधूरा छोड़ा, खुद बताने चले गए। ये जब ये जो कहते हैं ना कि वहां पे उन्होंने जो मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, मैं जब वहां पे जो थाना मंगला में गया हूँ तो वहां पे मैंने उससे पूछा, थाना मंगला से SHO से, वहां पे रिकॉर्ड चेक किया तो कहीं पे भी खालिद के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है। एक बार उन्होंने कहा कि जब ये हाजी जो फजल सैन साहब हैं वो मकान तामीर कर रहे थे, अपनी जो ना मार्बल लगा रहे थे, तो ये इनके भाइयों ने और कुछ लोगों ने वहां पर झगड़ा करने की कोशिश की और तो हमारे पास दरखास्त आई। तो हम मौके पर गए, मौके पर जाके हमने जो मायदा तय कराया कि ठीक हाजी साहब आप अपनी जो ना वो टाइलें लगाएं, अपनी तरफ से लगाएं। इसके अलावा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। पूरा इलाका जो है ना वो इनका पूरा कबीला जो है वो हाजी फजल सैन साहब का अच्छी निगाह से देखता है और उनका कहना है कि हाजी साहब बहुत शरीफ आदमी है, कभी किसी को तू करके नहीं कहा। तो मुझे नहीं पता ये खालिद साहब को क्यों डर है। खालिद साहब उनके भतीजे भी लगते हैं। खालिद साहब अगर उनसे पूछ लें तो वो कहते हैं कि पूरा खानदान जो है ना इनकी लुक आफ्टर कर, आज ये बरतानिया में चले गए इनके तो पास। फिर खालिद साहब चाहते क्या हैं? अगर वो इनके फुफ्फा ने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया इनकी प्रॉपर्टी के साथ, या वो कह रहे थे कि हमारा एक मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उससे मुकर गए, तो फिर इनके साथ ज्यादती क्या की गई है? वो क्या गलत बयानी कर रहे हैं? उसका क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? राशिद लोधी माहिर कानून वो भी हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी पहले हम बात करते हैं मोहम्मद खालिद जो मुतासरा शख्स हैं, बर्मिंघम में रहते हैं, अपने ख़ानदान से नाराज़ हैं कि उन्होंने इनके साथ किए हुए मुआहदे पर अमल नहीं किया और इनको अब तंग किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। जी खालिद साहब, अभी हम बर्मिंघम में अपने नुमाइंदे से जब बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की अपनी फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ मुआहदे हुए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, आपके भाइयों को भी आपके फुफ्फा ने पैसों का लालच देकर, झांसा देकर अपने साथ मिला लिया, अब आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। स्टोरी का जो दूसरा रुख है वो ये है, जो मीरपुर से हमारे नुमाइंदे हैं सज्जाद, वो कह रहे हैं कि आपके फुफ्फा जो हैं वो उस
जगह पर ख़ानदान वालों की नज़र में बहुत अच्छे हैं, उस जगह इलाके के जो लोग हैं वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो कैसे आपके साथ ये सब फ्रॉड कर सकते हैं? कोई आपके ख़िलाफ़ थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब सच्चाई क्या है? मेरे ब्रदर मुझको फोन करते थे, मुझको वो फोन करके बताते थे कि पुलिस हमके घर आई थी, बोलती है कि उधर पुलिस स्टेशन आ जाओ कि ये जगह आपको उन्होंने मैं जगह के बाद जो है बावे साहब ने गल हुई सी माड़ी, उन्होंने मेरी अम्मी फोत होए तो मैं उथे गया 4 दिन बाद वो इथे आई गए, फिर 3 वीका बाद उन्होंने अपनी लेडी भेजी है, मैं उन्होंने कहा मैं लेडी ना गल ना करना, फिर उन्होंने जिस असन चाचे मकान बनाए सन, जिस चाचे मिस्त्री जड़ा बिल्डर सी वो भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने मकान बनाए सन, असाने भी उन्होंने भी 2-3 दफा बना चुके हैं, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਡੈਮ ਚੋਂ ਮਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸੱਟਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ खुली करी दे, तू बिल्डिंग पट ते तू सीधी करी दे, असा तू की ठेका देने आ। इन्होंने फिर वो बात चली गई, फिर होगी मैं इतने आई गया, उस बाद इन्होंने माड़ी वादा यह होया सी कि तू मकान, इन्होंने मकान बंदियों को पूछा, इन्होंने मकान जड़े 2-3 फुट सैब मेरे मकान तो भरे बनते सन, ये 93 विच इन्होंने नहीं बनाए, इन्हें 2000 विच बनाए, 98 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਮਕਾਨ ਭਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, मेरी अपनी शादी नहीं फिल्म है जिसमें जो मकान पर है बनते हैं। अभी आपके मकान पे क्या कब्जा है? आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पे कोई कब्जा है क्या? मसला क्या है? मसला है इन्होंने मकान मेरे साथ नाल जोड़ी के बनाए, इन्होंने अंदर पानी जाना, ये आने तुसा अपने मकान पटो असा टाइलां ला, ये मेरी साइड पर 3 दफा पट्टी के इन्हें टाइलां लाइया, तो हुण मेरे 2 मकान हो, फ्रंट पर मेरा बैठक सी, किचन सी, गली सी, गेट सी, वो पटिया में पीछे कीता, इन्हें कराया वादा कीता जे अस सारा कुछ कर सा, मैंने गली पुरानी है खराब है, गली नहीं सारे मदद करो ठीक हो जाए, गली इन्होंने कराई दी है, वो मिडल विच मेरी गली खुली है, साइडा पर सोड़ी है, दसो मैं कुधर जा। इन्होंने मेरे वादा करी के माड़े मकान पटाए ने, तो अपने मकान टाइलां लाई गए, इन्होंने जरा अपना काम चलाई लिया, तो हुण सारी दुनिया उन्होंने नाल है। मैं सजाद, आप मोहम्मद खालिद की 1 मिनट खालिद साहब, सजाद आप सुन रहे हैं, आप जिस तरह खालिद साहब सारी स्टोरी बता रहे हैं, क्या मामलात उसी तरह आपको मीरपुर में नजर आते हैं? खालिद साहब जब खालिद साहब गरीब थे तो उस वक्त तो वो ठीक थे, अब इनके पास आ गए, बरतानिया चले गए, अब इनके पास पैसा आ गया है, तो ये अब चाहते हैं कि जो वो अपने हाजी फजल साहब है वो अपनी जो बिल्डिंग है उसको तोड़े, इनको जा रहे, अब गाड़ी सीधी इनके घर में जाए, तो वो तो नहीं मुश्किल, वो इलाके के लोग कहते हैं वो तो मुश्किल बात है कि आप वो किस तरह अपनी बिल्डिंग को 2 की 3 मंजिला, या आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं या ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं? मैं ग्राउंड रियलिटी, मैंने वो आपको जो वीडियो भी बना के मैंने सेंड की है, वो सारे मैं वहाँ पे इलाके में गया हूँ, वहाँ पे इसके खालिद के घर की वीडियो बनाई है, हाजी फजल साहब की वीडियो बनाई है, उनके साथ हाजी शफी साहब है और हाजी अजीज साहब है, इनके तमाम के घरों पे मैंने वीडियो बना के मैंने भेजी है कि ये देख लें, ये रियलिटी ये है। ये तो मुश्किल है कि वो किस तरह एक आदमी जो है ना वो अपनी वो बिल्डिंग वो डिमोलिश करके इसको जगह देगा। ये तो चलो हो गया, अपने खानदानी तो बैठ कर कोई अफाम तमीज से तो हो सकता है, लेकिन अगर वो हाजी फजल साहब अगर वो बात ना माने कि वो मैं नहीं करता तो किसी तरह नहीं हो, कानूनी तो वो तो नहीं हो सकता। सही। राशिद लोधी साहब भी हमारे साथ है। राशिद लोधी साहब, आपने दोनों साइड की स्टोरी सुनी है, मीरपुर में हालात कुछ और हैं, जो बर्मिंघम में बैठे हमारे नुमाइंदे और खालिद साहब हैं वो अपना हालात कुछ और तरीके से बयान कर रहे हैं, तो ऐसे मामलात को किस तरह देखा जाए जब एक शख्स समंदर पार बैठा हुआ है, पाकिस्तान से दूर बैठा हुआ है, इस तरह के मामलात को कैसे हैंडल किया जाता है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये दोनों अतराफ का जो मौक़िफ़ है ये बयान किया जा रहा है, ये मामला जो है अदालत ही इसका तयन कर सकती है कि कौन हक पर है और कौन जो है वो गलत बयानी से काम ले रहा है। बहरहाल ओवरसीज जो है उनके साथ हमारी हमदर्दी है, पाकिस्तान की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है यही लोग जो पैसा बेचते हैं उनसे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। और अक्सर औकात पहले भी आपके प्रोग्राम्स में मैं ज़ाहिर राय कर चुका हूँ, अक्सर इन लोगों के साथ ज्यादती हुई होती है, चूंकि अपनी मेहनत से। साहब ये दानू जो है ना, हाजी फजल साहब और खालिद साहब दोनों ओवरसीज हैं,
जी जी बिल्कुल जांच हो रही है। ठीक कह रहे हैं जी सही। कि एक लंदन में है, एक बर्मिंघम में है, अब इनके दरमियान कोई मामला है, तो इसका बेहतरीन हाल जो है वो तो अदालत में ही करना है। अदालत के अंदर इसको मुकदमा करेंगे, वहाँ हकायक सामने आएंगे, डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, शहादतों को देखने के बाद फिर जो है अदालत इसका फैसला कर सकती है। ऐसे ही हम मीडिया के ऊपर तो केस जो है उसका फैसला नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी दोनों तरफ से जो मामला सामने आया है उसमें इख्तलाफ नज़र है और किसी भी तरफ जो है हमारा झुकाव नहीं हो सकता है। सही है। तो बेहतर जो है वो तो मेरा ख्याल है कि ये अदालत की इसका। खालिद साहब, आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? उल्टा आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा करवाया गया। हमारे जो नुमाइंदे मीरपुर हैं वो कहते हैं आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की है। कानूनी कार्रवाई वो मेरे ब्रदर को दसने के तुसी अगे ना जाओ, अगे बड़ा मुश्किल है, अगे ये होना अगे होना। मैं वो मेरे उन्हें 60 साल इतने हो गए ना आए हूँ, मैं 20 साल होए 23 साल, मेरे को कोई पैसे चैसे नहीं, मेहरबानी करो माड़ी ट्राई करो। उते मेरी फैमिली भी कोई गल नहीं सुननी, तो हुण प्रेजेंटर साहब उते गए नहीं, इन्हें भी उन्हें पागल कर जोड़िया। दो बंदे खालिद साहब एक मिनट जरा ब्रेक ले लूं। फजल हुसैन जो है आपके बकौल आपके, जिन्होंने आपके साथ सब ये किया है, उनको भी हम लेने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खालिद साहब के फुफ्फा फजल हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फजल साहब। ये सारे क्या मामलात हैं? खालिद साहब बर्मिंघम में बैठे हैं, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ आप लंदन में होते हैं, ये सारा क्या मामला है? वो कह रहे हैं आपने इनके खिलाफ कार्रवाई की, कोई मुआहदे हुए, उसे मुआहदे से फिर गए आप लोग, मुआहदे को ख़त्म कर दिया आपने। ये क्या आपके मामलात चल रहे हैं मीरपुर में लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर? मैं मुआहदे से फिरा हूँ, कुछ बात नहीं है, कोई बात मुआहदा मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, तो ना मुआहदा मैंने किया और ना मुआहदा मैंने गलत किया। वो मकान आज से, इनका मकान 64 में बना। अच्छा। इसके दादा साहब ने बनाया था। अच्छा। वो मेरे कजिन थे। मैंने मकान 93-94 में बनाए। मैंने पीछे उनको 6-7 इंच आगे थे, मैंने पीछे लाकर बनाए। हम बहुत अच्छे रहे, बहुत भाई हैं, आप रिश्तेदार हैं, कोई ऊपरे नहीं है। इनका दादा मेरे कजन थे, इनका बाप मेरा भतीजा था। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा वक्त गुजरा। जब से ये आए हैं बच्चे, इनने कुछ बड़े कुछ कर दिया, कोई बात नहीं है। मेरा तो कुछ झगड़ा किस बात का है? झगड़ा किस बात का है? खालिद साहब को आपसे क्या चाहिए? ये झगड़ा कहते हैं कि अपनी बिल्डिंग उठा दो तो रास्ता मुझे दो। जो रास्ता ने बीच से हमने पहले वादा किया था, पहले जब आए थे हम तो वादा किया था कि 8-9 फुट अब रास्ता अपना रखेंगे। तो अभी ये इसने मकान उठाए हैं, पुराने मकान उठाए हैं। ये कहता है कि आप पीछे मकान, मेरी 2 मंजिल बिल्डिंग पड़ी हुई है, कहता है ये उठा लो आप, ये भी तब मुझे रास्ता दो। हालांकि रास्ता इनको दूसरी साइड से मिलता है, वो खाली दीवारें बनी हुई हैं, वो दीवारें वो उनको बनी हुई है, उनसे रास्ता मिल सकता है। वो भी हमारे अपने कजन रिश्तेदार हैं। खालिद साहब एक मिनट, खालिद साहब एक मिनट प्लीज, आपकी मैंने बात सुनी, अब जरा उनकी भी सुन लेना, बाद में आती हूँ आपकी तरफ। जी फजल साहब। जी। उसके बाद ये चाहता है कि ये बिल्डिंग की 2 मंजिल जो बनी हुई है ना बाबे की, ये उठा दे। तो वो दूसरे दीवारें बनी है वो उठा सकते हैं। MDA को मैंने इसको वहाँ पर बोसल में जाकर बताया था कि तुम MDA में जाओ, वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। उनको बोले तो आपको रास्ता मिलेगा। ये वो मेरी बात नहीं सुनी, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये बिल्डिंग उठा दें, बस मेरा बिल्डिंग दोबारा। तो आपने इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज करवाया? कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कुछ भी नहीं मैंने किया, ना ने इसको मैंने कुछ बोला है ना। ये जो अब आज कल मुझे आदमी ने बताया, आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, किसी जगह मेरे दरखास्त को वसूल करें। आप लंदन में रहते हैं? मैं लंदन में रहता हूँ, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, अभी आप पाकिस्तान में आए हुए हैं? मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ज्यादा मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मेरे बच्चे लंदन में जाता हूँ मैं हर साल, लेकिन मैं रहता 2-3 महीने, ज्यादा नहीं रहता। अच्छा ठीक है,
जी खालिद साहब, अब आप बताएं, फजल साहब की आपने बात सुन ली है। जी आवाज आई रही है। भावे जी मैं पाकिस्तान गया, मेरी अम्मी फौत होए, मैं वापस आया, उत्थे इन्होंने गल नहीं की थी। ये 2-3 दिन बाद इत्थे आ गए। इत्थे आके फिर मैनू अप्रोच मेरे घर आए, मेरी गल हुई है उत्थे ते इन्होंने साले नाल गल हुई सी, वो मेरे चाचा ने, इन्होंने मिस्त्री नाल गल हुई सी, वो मेरे चाचा ने ते उतों इत्थे आ गए। इत्थे आके फिर मैं जेड़े अंकल नज़ीर न, हाजी नज़ीर साहब की नाल आंदा ने गल हुई है, मियां ने पुत्र उत्थे ये गल हुई सी ते इत्थे ये गल हुई है। मैं उन्हें दसिया ने ठीक है मैं जाके बिल्डर नाल गल करसा फिर तुसीं दसा ते फिर उतों फोन में कीता ने, आने ने काम नहीं हो सकना, तुसीं दरखास्त दिओ, तुसीं ऐ करो। हुणे आने ने 93 विच मकान नहीं बनते, मकान बनते न 98 तो गिणी गए 2000 जियां। ते दूई गल है इन्होंने माड़े मकान इन्हें वादा करी के माड़े मकान में एवं में पट्टे नहीं ना तू पट असा टैला लासा असा ने अंदर पानी जाना। इन्हों को ये गल पूछो कि मकान तुसा ने पहले जड़े 73 च बनाए सन वो दूर बनते सन या नहीं सन बनते, वो 3.5 फुट दूर बनते सन, इन्होंने नाल जोड़ी के बनाए न। हुण मिगी तंग करने न और बहुत सख्त किस्म में तंग करने न। मेरे भरा नाल ना इतने दूर ते नहीं, हाजी साहब नूं आओ नाल उन्हें बुलाई आनो, उन्होंने को पूछो। वो मैं फोन करने सन के थाने वाले आई गए, थाने आने ना सन थाने आई जाओ, कल इतने बजे थाने अचना ने, ये असी सिविल आए हैं, तुसा ने बेइज्जती ना होए, असी वर्दी नाल आ सकने, असी इदां आई सकने, असी उदां आ सकने। उन्होंने मेरे को नंबर है थानेदार साहब नाल गल हुई सी, उन्हें मैं इन्हें दसने वास्ते आंदा, मैं इन्हें डकना ना, बट ये तुसा जड़ा ना कंध पट्टो तो इन्हें टाइलां ला दो। इन्होंने मेरे नाल जगह नहीं छोड़ी, इन्होंने माए सारे मकान पटाई जोड़े, मेरी बैठक ही कोनी। हुण फिर इन्होंने मोटे बंदे नाल लाई के अपनी गल बाणन, माड़ा बंदा ही कोनी गल सुनने वाला कोई बंदा है। मैं 4 महीने बाद मिगी भाई साहब मिले ने, इरफान साहब, मैं बड़ी दुनिया नाल गल कीती है। उन्होंने हाजी साहब को पूछो भी पहले जिले तुसा माड़े घर बंदा भेजिया सी मोहम्मद सैन बाबू साहब, वो कियां भेजे सन तुसा? ये बाड़ी ना जगह ना मसला है, खालिद साहब जो एग्रीमेंट जिस मुआहदे की आप बात करते हैं वो मुआहदा आपके पास है? खालिद साहब रोड पक्की करी जोड़ी है, पिछले साल कच्ची सी माड़े कोल पिक्चर है, पक्की करी जोड़ी है, जे रोड खुली ना होए इन्हां की दबाई रखो। मैं अपने भरावां तू राह दिता, मकान बनाए के दिते न, इन्हां ने भरा माड़े फैमिली नाल लाई किंदी है। हुण माड़े वास्ते राह खुला नहीं करने, दसो मैं कुत्थे गड्डी खला? इन्हां ने अगे ट्रक है ना भो ना ट्रक भी ना लाई सकने, आने जे धूड़ पैनी है तुसा भो कुदरा उधर लाओ, असा कुदर जा, असा जिम्मेदार लोग हाँ। फजल साहब मुझे हाजी साहब आप ये बताएं कि इनको मारने की धमकियां ये कहते हैं आपकी तरफ से मिल रही हैं? मैं आपको बताऊं कि आप इनका बर्थडे भी कर लिया था आदमी, वो भी देकर गया, वो उसने सब तय आपको क्या होगा कि मेरा तो कोई इसमें कुछ है ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इसको सड़क मिल सकती है, दूसरी साइड से वहाँ दीवारें बनी हुई हैं, दीवारें उखाड़ सकती हैं लेकिन 2 मंजिली बिल्डिंग नहीं उखाड़ सकते। इस रस्ते नहीं वजन वाले फैमिली च गड़बड़ करनी है सारी फैमिली, ये 4-5 घर ने, एक बंदा नहीं है, ये बाबा जी बहुत शरीफ बंदे। ओके, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ हम लोग हाजिर होंगे और इसी पर हम फीडबैक भी लेते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।